नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर से आप सब बच्चों के सामने और आपके लिए एक छोटी ही सूचना देनी थी, क्योंकि अभी आपको पता कि भी बारिश चल रहा है और बारिश के कारण है ना, जो आज आपकी रात 9 बजे वाली जो क्लास थी ना, वो आज ज़बरदस्त कंटेंट तैयार किया हुआ था। ये देखिएगा, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये सारे के सारे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मैंने तैयार किए थे। ये जो अपना ये बुक है ना, ये वाली बुक है, तो इस सारी कंप्लीट इस बुक का मतलब कि निचोड़ मैंने निकाल लिया है कुछ पेजेज में। तो वो क्लास आज अपनी 9 बजे शेड्यूल की गई थी, लेकिन किसी कारणवश से आपका इंटरनेट कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। दूसरा, अभी लाइट भी नहीं है 2 घंटे 3 घंटे से, मतलब कि भी शाम के टाइम से ही इन्वर्टर में ही चल रहा है सारा का सारा काम। तो लग नहीं रहा कि भाई आपकी क्लास हो पाएगी। तो बच्चा, आज के लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि आप लोग वेट कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आ गए हैं। तो बच्चा, चिंता ना करो, कल मैं ना इसको चाहे कितना कुछ भी करना पड़े और अच्छे से और कुछ एक्स्ट्रा नोट्स इसमें ऐड ऑन कर लूँगा आज रात को। और अनअकैडमी वाली भी रात वाली जो क्लासेज अपनी होती है ना, 11 बजे वाली क्लास जो अनअकैडमी पर होती है आपके ऊपर, वो भी आज नहीं हो पाएगी इसी कारण से। तो कल हम दिन में टाइम निकाल के या फिर रात को थोड़ा लंबा ले लेंगे। मतलब इस पूरा जो ये अपनी बुक है ना, ये पूरी बुक है, इस पूरी कंप्लीट बुक को मतलब कि इसका निचोड़ निकाल देंगे भाई, एक ही क्लास में निचोड़ निकाल देंगे। जिसने इस बुक को पढ़ा हुआ है और साथ में ये निचोड़ पढ़ लेगा, और ये नोट्स भी आपको सारे के सारे जो ये नोट्स है ना, ये भी आपको मिल जाएंगे उसमें PDF फॉर्म में, ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले आप इसको एक बार अगर रिवाइज कर जाओगे तो एग्रीकल्चर वाले क्वेश्चंस आपके गलत बिल्कुल भी नहीं होंगे। और एक बार सारे के सारे बच्चे मुझे ये बताइएगा, बच्चों का कहाँ कहाँ पेपर आया है और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना। बहुत सारे बच्चे अभी कॉल्स कर रहे हैं कि सर हिंदी पढ़ें, अंग्रेजी पढ़ें, ये करें वो करें, क्या करें। भाई अभी कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। अभी अपने माइंड को शांत रखना है। अगर पढ़ने का मन है तो पढ़ते जाइएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि आखिरी डेज है। तो इन दिनों में तो बस आपको अपने आप को मेंटेन करना है। सुबह शाम थोड़ा अच्छा खाइए पिएगा, बीमार नहीं होना है। प्रॉपर आप नींद लेना शुरू कर दीजिएगा, राइट। सुबह शाम थोड़ा घूम लिया करो, योगा वगैरह कर लिया करो, जिससे चीज़ें रिटेन होने में थोड़ा आसानी रहेगा। और बहुत ज़्यादा लोगों से मत पूछा करो। हमारी प्रॉब्लम पता क्या है कि भी हम 20 जगह फ़ोन करते हैं, सर ये बता दो। हर कोई, देखो बेस्ट हर कोई है, हर कोई अपने हिसाब से बताता है। और आप सर ये नहीं किया, सर वो नहीं किया, मतलब कि एक ही जगह अच्छे से जम के एक ही किताब को पढ़ लोगे ना, तो भी सिलेक्शन हो जाएगा भाई। किसी भी सब्जेक्ट की एक किताब मोर देन सफिशिएंट होती है, ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं जैसे कल लाइब्रेरी में गया था, बहुत सारे बच्चों से मिला, तो वहाँ पर मुझे जो कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिली ना, कॉमन प्रॉब्लम वो यही थी कि जैसे हरियाणा करंट अफेयर्स है, हरियाणा करंट अफेयर्स के यार इन्होंने 4-4 बुक ले रखे हैं, 3-3 बुक ले रखे हैं, MCQ भी, ऑनलाइन के भी प्रिंट निकाल रखे हैं, कोई बुक आ जाए हैंड रिटन नोट्स भी ले रखे हैं, जबकि वो डेली भी पढ़ते हैं। मतलब कि करंट अफेयर्स का जो एक बुक मोर देन सफिशिएंट है भाई। कोई भी बुक ले लो, किसी भी राइटर की, किसी भी उसकी, बस थोड़ा ये देखो कि उसमें गलती वलती कम हो, जो ऑथर है वो थोड़ा ऑथेंटिकेटेड हो, मतलब कि आपको यकीन हो कि हाँ भाई इसने अगर चीज़ों को कलेक्ट किया है, अगर इसने बनाया है तो अच्छा ही बनाया होगा, ठीक है। तो आप एक को ही करोगे तो काफ़ी आपका हो जाएगा। अभी आखिरी दिनों में आपको क्या करना बच्चा, लास्ट दिनों में, आखिरी दिनों में बच्चा आपको करना है कि भी कंप्यूटर को रिवाइज कर लो, क्योंकि 2-3 दिन ही बचे हुए हैं। साइंस को अच्छे से रिवाइज कर लो, एग्रीकल्चर को अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि देखो ये छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं। जैसे अब कंप्यूटर एक दिन में आपका मेरे ख्याल में 5-6 घंटे में रिवाइज हो जाएगा, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ तो। ऐसे आपका एग्रीकल्चर है 3-4 घंटे में रिवाइज हो जाएगा। और ऐसे ही आपका जो हरियाणा करंट अफेयर्स है वो, उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। तो इनको अगर आप करके जाओगे ना, जैसे IPC CRPC को रिवाइज कर लीजिएगा, है ना, मैथ के फॉर्मूलेज वगैरह को रिवाइज कर लीजिएगा। ये 3-4 छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, लेकिन यहाँ से स्कोर आपका ज़्यादा बन सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि भी मैक्सिमम रिविजन्स आप इनके ऊपर कीजिएगा, क्योंकि देखो अब इंग्लिश है, कुछ नहीं पता आएगी नहीं आएगी, वैसे भी बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसको आप बस थोड़ा एक पेज को ऐसे पलट के देख सकते हो कॉन्फिडेंस के लिए, मोटा मोटा के भी, ताकि आपको चीज़ें वापस से याद आ जाए। कई बार क्या होता है लास्ट टाइम में, जब हम पेज को भी ऐसे खोल खोल के देख लेते हैं ना, एक पेज के ऊपर 1 मिनट भी लगा लेते हैं, तो भी हमारे को पिछली पढ़ी हुई चीज़ें सारी रिकॉल हो जाते हैं। लेकिन जो आपका, मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ, हरियाणा करंट अफेयर्स
आपका कंप्यूटर, आपका एग्रीकल्चर एंड पशुपालन, साइंस और आपका थोड़ा बहुत नेशनल करंट अफेयर्स भी देख लेना। ठीक है, इन सब्जेक्टों के ऊपर ज़्यादा रिवीजन के ऊपर फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको कम टाइम में ज़्यादा स्कोर देंगे बच्चा, राइट। और जो बच्चा अपने है ना, एक साथ आप ये भी कर सकते हैं, जैसे आप अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, मान लो आपको लगता है कि भी एग्रीकल्चर में ये वाला टॉपिक मुझे याद नहीं हो रहा कि भी किसकी वजह से, किसका वानस्पतिक नाम क्या है, या कौन सा कहाँ पर मैक्सिमम प्रोडक्शन किसका जहाँ पर मैक्सिमम, मतलब आपको पता होता। जैसे अब मैं मान लो कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता मेरे को ये चीज़ याद नहीं होती है, मतलब मैं भूल जाता हूँ कुछ चीज़ें। तो आपको भी ऐसे ही होगा पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, कि सब्जेक्ट में मुझे ये याद नहीं, उसके शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो। मतलब ज़्यादा नहीं बनाना, कहीं सारा दिन शॉर्ट नोट्स में बनाओ। मतलब एक दो सब्जेक्ट में अगर 2-3 पेज अगर आप बनाते हो, जैसे मान लेते हैं भाई आपका हरियाणा करंट अफेयर्स का कोई ऐसा डाटा है, पुरस्कार से रिलेटेड है, वो है जो आपको लगता है ये मैं भूल रहा हूँ, तो ऐसे आप 8 से 10 पेज तैयार कर लो, ताकि एग्जाम से 1-2 घंटा पहले पिछले वाली रात को आप पढ़ सको, राइट। लेकिन एक ऐसा नहीं करना कि भी आप नोट्स बनाने लग जाओ। मैं बात कर रहा हूँ डाउट रजिस्टर की, जो बच्चे मैं बार बार बोलता हूँ, वो डाउट रजिस्टर अब बच्चों के काम आएगा, जिन्होंने 2 महीने पहले अगर इस बात को मान लिया होगा कि लास्ट में रिवीजन करने के लिए 1-2 दिन के लिए डाउट रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको निशान लगा लो, सोच लो कि इस सब्जेक्ट में मुझे क्या याद नहीं हो रहा है, तो उसको बच्चा बार बार रिवाइज करते रहिएगा। और ऑल द बेस्ट, चिंता नहीं करनी है, आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है, ज़बरदस्त मेहनत किया, दिन रात मेहनत किया है, और ये जो मेहनत है ये आपकी सफलता ज़रूर अब की बार मेहनत रंग लेके आएगी, और आपके कंधों के ऊपर यहाँ ना 2-2 स्टार अब की बार लगने वाले हैं। बस यूं ही पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, प्रॉपर नींद लीजिएगा, ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है, फ़ोन का मतलब बहुत कम यूज करना है सोशल मीडिया आज का, क्योंकि आखिरी टाइम है बच्चा, बहुत क्रूशियल टाइम है, बहुत क्रूशियल, क्योंकि जीवन में ना मौके बहुत कम मिलते हैं। अब ऐसा ही बनने का मौका बार बार नहीं मिलता है ना। अब मिला, हो सकता फिर 4 साल के बाद आए, तब तक आप पढ़ाई को छोड़ दो। तो अपने इस अवसर की उसको अहमियत को समझो। एक बार आपने सुना होगा ना कि भी एक कहानी थी, किसी अमीर व्यक्ति का कोई इंटरव्यू, बिल गेट्स का ही था शायद, कि भी उनसे पूछा कि आप अमीर क्यों है, इसका कारण क्या है। तो पत्रकार ने, किसी ने पूछा था, तो उसने यही कहा था कि भी आप लो एक चेक लो ब्लैंक, और इसमें जितना मर्जी है ना उतना अमाउंट आप भर लो, जितना मर्जी उतना अमाउंट आप भर लो, ठीक है। तो उसने कहा नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो उसने ये कहा भी यही कारण है, मैं इसलिए अमीर हूँ क्योंकि मैं अवसरों को नहीं छोड़ता हूँ। आपने अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया, इसलिए एसआई की जो अपॉर्चुनिटी है इसको छोड़ना नहीं है, दिन रात कर देना